होगा वो ट्रेन में। ठीक है, चलो तो देखो अपन सेट स्टार्ट करते हैं। सेट का मतलब मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया था, याद है क्या? किसी को याद है सेट? सेट क्या होता है? सर ये वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन है ना? क्या चीज? ए वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन। वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन नहीं होता ना ना ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन। हाँ कलेक्शन कलेक्शन। है ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है कलेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ऐसे कलेक्शन कर लिया, लेकिन उसको वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का यहाँ पे मतलब क्या है? वेल डिफाइंड से मतलब वो सबके लिए सेम रहना चाहिए। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वो सबके लिए सेम रहना चाहिए। अगर कोई उसको जयपुर से देख रहा है तो भी वही होना चाहिए, और कोई अमेरिका से देख रहा है तो भी वही होना चाहिए, कोई गांव से देख रहा है तो भी वही होना चाहिए, कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है तो भी वही होना चाहिए। है ना? मतलब सबके लिए वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। आगे बात समझ? सबके लिए सेम रहना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सेट बोलते हैं। भी बहुत सारे अपन क्या लेते हैं? मेंबर लेते हैं, उनसे क्या बनाते हैं अपन? एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अगर वो ग्रुप जो भी बन रहा है वो अगर क्या है अपना वेल डिफाइन है, तब जाके वो क्या बनता है? सेट बनता है। ठीक है, देखते हैं। ओके, चलो अब देखो क्या बोल रहा आगे। अब इसके अंदर अपने पास सिंपल सी बात आएगी कि सबके लिए सेट सेम होता है ना? सबके लिए सेट सेम होता है। नॉर्मल सेट जैसे अपन लेते हैं तो कौन सा? जैसे ये ले लें एन। एन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एन। अपन लिखते थे एन। एन बताओ क्या होता था? नेचुरल नंबर। इसका एन का मतलब सबके लिए यही होता है क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। बताओ ये एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है क्या? हाँ है ना? एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, वो सबके लिए क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, डब्ल्यू। डब्ल्यू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, ये अपने पास माइक माइक से आवाज आ रही है, अपने माइक बंद करो तो एक बार। हाँ, बैक माइक से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? होल नंबर 0 1 2 3 4 5, मतलब होल नंबर। सिंपल सी बात है, ये होल नंबर का सेट हो गया। अब होल नंबर चाहे कहीं पे जाके पूछो, इंडिया में कहीं पे किसी से पूछो, ये सबके लिए होल नंबर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अपने पास बोल दूं मैं वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल, है ना? अलग अलग टाइप के ट्राइंगल, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल सबके लिए सेम ही रहेंगे। कैसे? या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर राइट एंगल ना लेके वो ले सकते हैं अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और आइसोस्केलस ट्राइंगल आइसोस्केलस और स्केलन ट्राइंगल। स्केलस, है ना? स्केलन। तीनों ट्राइंगल। अब सिंपल सी बात है, टाइप ऑफ ट्राइंगल में तीन यही आएंगे, और तो कोई आने से रहा, तीन यही आएंगे। है ना? तो इस ये भी अपने लिए क्या हो गया? एक सेट हो गया। अगर मैं बात करूं इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8, तो ये भी सबके लिए सेम रहेंगे। ठीक है, ये सारे। अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स टिल देन नाउ, है ना? तो मतलब अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका वाले सोचेंगे तो उनके लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे क्या? नो सर। है ना? सबके लिए सेम रहेंगे। अभी तक 2021 तक जो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे का नाम ले, तो लिस्ट तो वही रहेगी ना, जो सबके लिए सेम रहेगी। सबके लिए सेम, पहले जवाहरलाल नेहरू वगैरह, है ना? ऐसे चलते 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 सबके लिए नरेंद्र मोदी तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अबे अपना माइक बंद कर, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो अपना ये अपन कर लेंगे। आगे बात समझ? तो समझ गए होंगे, सब समझ गए होंगे सेट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को यही देखना होगा कि वो सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, सेट अगर सबके लिए सेम होता है तो सेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसने बहुत सारे दे रखे हैं नंबर, बहुत सारे यहाँ पे सेट दे रखे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला जैसे ये है, बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? ये अपने को दे रखा है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकल जाएंगे? मिडिल टर्म लगा के इसकी सॉल्यूशन आ जाएंगी। शायद एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ये आएगा क्या? 2 और 3, हाँ 2 आ जाएंगे इसकी, 2 और 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, किसी के कोई निकालो, चाहे अगर सही निकाल ले तो 2 और 3 आएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या ये? है भाई?
यस सर। है ना, सबके लिए 2, इसके सॉल्यूशन 2,3 ही रहेंगे, सबके लिए क्या रहेंगे 2,3 रहेंगे, वेल डिफाइंड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबके लिए सेम अगर आ रहा है तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। जैसे इसने देखो एग्जांपल क्या क्या लिए हैं, एग्जांपल लिए ओड नेचुरल नंबर लेस देन, है ना, लेस देन 10, तो 10 से छोटे नेचुरल वो ओड नंबर बिल्कुल सही है, हो जाएंगे सब 13579 हो जाएंगे। ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की रिवर, ठीक है, इंडिया की रिवर है, सिंपल सी बात है, कलेक्शन कर सकते हैं अपन, बताएं अपने को कौन सी इंडिया की कौन सी नहीं है। ठीक है, अगले वाला द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिल्कुल कर सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, सिंपल से बता, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर, सिंपल सी बात है, सबके लिए सेम ही होंगे प्राइम फैक्टर करोगे इसके। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, दिस वी note that the each of the above example is a well defined collection of the object, है ना, in this sense the we can definitely decide where a given, है ना, particular object belongs to a given collection or not। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मैं ऐसे बात करूं, एक कोई भी मान लो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये सेट अपने पास है, ठीक है भाई, अब मान लो इसमें से कोई नंबर आया 5, अब 5 है वो इसके अंदर है, ये बात बताने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 बिलोंग्स टू n करेंगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस है ना, 5 बिलोंग्स, ऐसे साइन ही साइन ऐसा लगता है, ये 10th में भी आता है 5 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 है ना, 5 है वो कहाँ है, 5 n में है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है, 5 है ना वो कहाँ पे है, n के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू n, है ना, तो मतलब क्या है 5 n के अंदर है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यस कोई इसके अंदर है तब तो ये लगाएंगे, अगर मान लो इसमें बताओ, अब बताओ जो -3 है वो बिलोंग्स टू है n, कि -3 है वो नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट बिलोंग्स है ना, ये वाला आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, -3 तो इसके अंदर नहीं है, तो उसको ऐसे बिलोंग्स टू बना के ऐसे काट देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, छोटा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से अपन समझ लेंगे। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने अलग अलग ये सेट दे रखे हैं, है ना, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है n, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z सेट ऑफ इंटीजर, q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, q सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना, r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, अलग अलग ये दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है ए सेट इज ए, ये वाली डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एक सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस वेल डिफाइन हो सकता है ना। तो देखो क्या बोला था, फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड, इसमें अपने को पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखने हैं कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर साइनोमोड्स, ये क्या होता है भाई, साइनो, SYNO, अच्छा हाँ समझ गई, साइनोमोड, साइनोमोड्स क्या होता है, जी वो होता है क्या, अपोजिट होता है सर, अपोजिट होता है शायद, हाँ विलोम शब्द होता है कि हिंदी वाला विलोम, हाँ मेरे अपोजिट को होता है बोलना शायद, नहीं आ रहा, नहीं आ साइनोमोड, रहा। ठीक है, वो पता तो है पर वो उसको समझाऊं कैसे, वो नहीं, अरे वो होते हैं ना जैसे, साइमल्टेनियसली होता है एक, वो उसका साइमल्टेनियसली भी होता है ना, उसी से रिलेट सर करके। अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, हाँ विलोम शब्द है ये, अपोजिट होता है ना, हाँ मतलब अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, जो भी है अपन समझ लेंगे ना, अपने वो मेन मतलब उससे वो हिंदी वाले से नहीं है, अपने वो मेन समझना है। अगले वाला देखो क्या बोल रहा है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जो सेट होते हैं उसको ABCD कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, तो उसके जो छोटे मतलब लेटर होते हैं उनको खुद को स्मॉल से और पूरे सेट को
कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, दो मेथड होते हैं भाई, सेट को बताने के कौन से मेथड होते हैं, दो मेथड। ठीक है, सेट रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म, है ना, पहला होता है अपने पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर। अब देखो भाई ये है ना, सिंपल सी बात है, याद रखने की है। अब रोस्टर टेबुलर है, ठीक है, कि एक कोई तरीका था उसको रोस्टर नाम दे दिया या टेबुलर बोलते हैं उसको, और दूसरा कौन सा है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। ठीक है, अब देखना जरा दोनों के अंदर क्या है, दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में एक छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे। कैसे, जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, है ना, जैसे सुनना, अच्छे सुनना, इस चीज को छोटी सी बात है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसमें, एग्जांपल, है ना। देखो कैसे है, ये बोल रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, है ना। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, सारे जितने एलिमेंट होते हैं ना, सबके सब लिखे होते हैं, क्या होते हैं, सबके सब यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, ओके, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा एंड डिनोट, है ना, सिंपल सी बात है, कोमा में और उसमें ब्रैकेट्स में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ठीक है, देखो इसने अपने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन अपने को बोला इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, लेस देन 7। तो बताना जरा इसमें कौन कौन सा आएगा, इवन है, 2 4 6 पॉजिटिव है और इंटीजर है और 7 से कम है। तो बताओ, तो सिंपल सी बात है, पहले तो 7 से कम पॉजिटिव तो 0 1 2 3 वो ये बन जाएंगे। ठीक है, 2 4 6 आएगा सर। इवन है, इवन है ना, तो इवन में 2 आएगा एक तो सबसे पहले, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ये 3 आएंगे क्या, यस सर। 7 से कम भी होने यस सर। लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो सिंपल सी बात है, 2 से लेके 6 ये आ गया। ठीक है भाई, तो सिंपल ये पूरा मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, पूरा लिखना पड़ता है, ये ऐसे, ये पूरा रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, पूरा लिखना पड़ता है भाई, है ना। जितने भी मान लो यहाँ पे बोलता 700, तो ऐसे चलते रहते फिर लिखते हैं अपन। ठीक है, ऐसे मतलब 1-2 से काम नहीं चलता। ठीक है, ये इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में। अगले वाला फॉर सम मोर एग्जांपल, है ना, ये इसके अंदर ये आ रखा है, द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, आसान है। ठीक है भाई, और कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, बस इतनी है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबके सब लिखते हैं। ठीक है, जहां तक जो जो आएंगे वो सारे लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ नेम स्कूल, है ना, स्कूल के सारे SCHOOL, है ना। अपने क्या करना है, इसके जितने भी है ना यहाँ पे अल्फाबेट या जो भी है ना, यहाँ पे क्या करना है, इसके वो उसका बनाना है। तो बताओ क्या क्या आएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले C आएगा, फिर H आएगा, फिर O आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, लेकिन देखो O 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, O आया है तो एक बार ही लिखते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर स्कूल के अपन लेटर लिखे, उनका अपन सेट बनाए, तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर 2 बार कोई आ रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे अपन, 2 बार लिखने की। सर आपने S पहले क्यों नहीं लिखा? मैंने तो वो एक तरीके से इंग्लिश के जैसे लिख दिया ना, इंग्लिश में सबसे पहले कौन सा आता है। अच्छा ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, मतलब लिख दो, कोई भी लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये थोड़ा ठीक लगेगा, आगे मत समझ। ठीक है, तो सिंपल रोस्टर फॉर्म में समझ में आ गया होगा। जो रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, इसके अंदर पूरा फुल लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, दूसरा अपने पास कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर देखो क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, है ना, बट इज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, है ना। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर क्या पूरा नहीं लिखना पड़ता। सेट बिल्डर फॉर्म में एक बात से अपने को सब पूरा बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये बताओ ये क्या चीज है, ये नंबर क्या है, इस नंबर में क्या खास बात है, इस नंबर में खास बात ये है, ये वाली इवन। अच्छा, तो अपन क्या लिखेंगे वहां पे, अपन वहां पे लिखेंगे कोई सेट है। ठीक है, कोई सेट है, उसके अंदर उसके जो एलिमेंट है वो x के जैसे है। क्या है, x के जैसे। और x क्या चीज है, x क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो उसके लिए अपन ये पूरा लिखेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। उसके अंदर अपने को ये नंबर ये लिखने की जरूरत नहीं है,
उसके अंदर अपने ये है क्या चीज, इसकी खास बात क्या है, वो मतलब कि ऐसा ऐसा अपन सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म मैथमेटिकली फॉर्म है ना, और सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके से अपन पूरा सेंटेंस लिखते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? यस सर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐसे पूरा सेंटेंस लिखते हैं। भी बात देखो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अलग अलग फॉर्म में भी ऐसे लिखे तब ये बनता है, तब इसको कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, यस अब अपन सर। एग्जांपल लिखेंगे उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखो जरा, अब रोस्टर फॉर्म पहला होता है भाई ना, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा डिफाइन करना पड़ता है ना, मतलब सारे जितने भी होते हैं सबको लिखना पड़ता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म, है ना, बोल रहा है x² + x - 2 = 0। इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक वाला क्या है ना, मैथमेटिक्स वाला। यस सर। का मतलब हो गया मैथमेटिक्स वाला। इसके सॉल्यूशन मैथमेटिक्स। निकालो, बताओ इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। मिडिल टर्म हो जाएगा क्या, स्प्लिटिंग द टर्म नहीं होगा, ये हो जाएगा सर, क्या करना पड़ेगा, हो जाएगा। माइनस का 2x प्लस का x। x² प्लस का 2x माइनस का x, हाँ हाँ है ना, माइनस का 2 = 0, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 = 0, x माइनस 1 x प्लस 2 = 0, एक आया x = 1, एक आया x = 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेट, बताओ सेट के अंदर क्या आ जाएगा, मान लो ये सेट A है ना, तो ये सेट के अंदर क्या आ जाएगा 1, 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होगी ना ये। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, मैथमेटिक वाली। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, वो लिखना ऐसे नॉर्मल ऐसे लिखना, है ना। ठीक है, ये अपने पास ये बन गया भाई। अब देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे, अब देखो कई बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, और कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये भाई तीनों अलग बात है। ये चलो ठीक है, 10th तक चल जाता था, 10th तक चल जाता था, अब नहीं चलेगा। ये तीनों बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल अलग बात कैसे है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनली 1 और 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 और 2 के बीच के सारे, 1 और 2 के बीच के सारे। और इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच के सारे और 1 और 2 भी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच के भी सारे और 1 और 2 भी, है ना। इसके अंदर 1 और 2 के ओनली बीच बीच के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो अपने को तो सिर्फ 1 और 2 रखने, सिर्फ 1 और 2 रखने। तो बताओ कौन सा लेंगे, ये वाला ब्रैकेट लेंगे क्या? यस सर। है ना, यस सर। सिर्फ अपने को 1 और 2 रखने, तो अपन ये वाला ब्रैकेट लेंगे। तो ध्यान रखना ये चीज, है ना। इसमें कई बार एग्जामिनर गलत कर देता है, आगे ना बात समझ। कई बार अपन छोटी छोटी चीजें हैं ये ध्यान नहीं देते हैं, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स आता है, गलत कर देते हैं एग्जामिनर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये था अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, बोला है राइट द सेट, है ना। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, राइट द सेट x, है ना। अपने को सेट बोल रहा है x है, और x क्या चीज है, x बोला x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या बोला, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर अक्षय तेरी आवाज बहुत आ रही है माइक से। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, आगे क्या बोल रहा है इसके लिए, एंड x² इज लेस ग्रेटर देन x² इज लेस देन 40। ये अपने को दे रखा है। ठीक है, और इनको किस में लिखना है अपने को, अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, कोई बताएगा मेरे को, है भाई?
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये पूछा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई। इसको किस में लिखो? रोस्टर फॉर्म में। तो बताओ भाई कैसे लिखे रोस्टर फॉर्म में? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है इंटीजर। ना? तो मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है क्या? यस सर। है ना, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसने बोला x स्क्वायर है ना वो 40 से कम रहना चाहिए। उसने क्या बोला है? x स्क्वायर 40 से कम रहना चाहिए। तो बताओ कौन सा वाला इंटीजर होता है जिसका स्क्वायर 40 से कम आता है? 6 है ना। 6 का स्क्वायर 36 आता है, 7 का तो 49 तक आ जाता है। तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। तो ये अपना क्या हो गया? x के लिए आंसर हो गया। क्या लिखूंगा मैं? x बिलोंग्स टू दिस, है ना। जो x आएगा वो कहां से आएगा? इनमें से आएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसने बोला कि एक नंबर x जो पॉजिटिव है और इंटीजर है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है ना वो 40 से कम है। 40 से क्या है वो? कम। तो अपने x की वैल्यू रखनी है। तो सिंपल सी बात है, x की जगह क्या क्या रखनी है कि उसका स्क्वायर 40 से कम आए। तो अपने देखा अपने पास पॉजिटिव इंटीजर में ओनली 1 2 3 4 5 6 ही है, जिसका होल स्क्वायर होता है वो 40 से कम होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बात समझ? ठीक है, चलो अब देखो जरा क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द सेट ए इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ सर, सेट बिल्डर फॉर्म में सर कोई हमें इसको रखा है, तो उसमें अगर डबल बार ओ आ गया तो सर उसमें एक बार ही लिखेंगे क्या? हाँ, एक बार ही लिखना है, डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। डबल लिखने की कोई सर जरूरत अगर नहीं मान है। लो कि एक बार ओ पहले आ गया, फिर 2 3 अक्षर छोड़ के फिर ओ बाद में आया, तो एक ही लिखेंगे फिर भी? कितनी बार भी आ जाओ, है ना, अपने को मैक्सिमम कोई को भी एक बार ही लिखना है, क्योंकि अपने को सिर्फ ये बताना उसमें क्या है, उसमें कितने हैं ये नहीं बताने। अपने को क्या बताना है? सिर्फ अच्छा, उसमें क्या क्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। ठीक है, जैसे अपने ने स्कूल लिखा था, स्कूल SCHOOL, तो इसमें अपन एक ही क्यों लिखेंगे? ठीक है, जैसे बनाना होता है BANANA, है ना, तो उसमें सिर्फ A आएगा, B आएगा और N आएगा। अब कितनी बार क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आया समझ? यस सर। है ना, ऐसे आ जाएगा। चले, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 था भाई, है ना। एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल इजी है, ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है? अब ध्यान तुमको क्या रखना है? ध्यान इन्हीं में रखना है कि जो अपने पास रोस्टर फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, बस। ठीक है, इसको मन नहीं भूलना है, और कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट द सेट ए अपने को लिख रखा है ना। ए क्या लिख रखा है देखना। ए अपने को दिया हुआ है 1 4 9 25 36, ऐसे करते करते दिया हुआ है भाई, है ना, और लास्ट में कुछ नहीं दिया, है ना। और इसको किस में लिखता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो कोई बताएगा ये क्या? ये पता चल रहा है तुमको क्या चीज है? क्या परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। Yes, तो यहाँ sir. पे मैं क्या लिखूंगा? अब इसको बताओ सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कौन से? अपने वो सेंटेंस वाली फॉर्म में लिखना है क्या? यस सर। हाँ. है ना, तो ऐसे लिखूंगा मैं, देखो जरा ऐसे लिखूंगा, परफेक्ट स्क्वायर है नंबर. ना। x, ये x है, और आगे क्या लिखूंगा? x इज ए, है ना, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर जानते हैं अपन 1 से स्टार्ट होते हैं, ये लिख रखा कि इसने देखते हैं भाई। हाँ, बोला x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है ना। और इसको, अब इस चीज को अपन एक तरीके से और भी लिख सकते हैं भाई, है ना। एक तरीके से, एक तो ये फॉर्म में ये पूरा लिख दिया, इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं x, है ना, x इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या लिख देंगे? n स्क्वायर।
ठीक है, ये एन स्क्वायर लिख दूंगा और बोल दूंगा एन क्या चीज है, नेचुरल नंबर। देखो बात तो वही है, लेकिन उसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। एक्स क्या है, वो एन एन स्क्वायर की इक्वल है। एक्स की एक्स है वो, देखो सेट है एक्स का, है ना, और एक्स क्या चीज है, एन स्क्वायर है, ठीक है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख देंगे। तो ये वाली अपनी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आगे बात समझ? ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाला बोल रहा है इसको भी किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखना क्या है अपने पास, ये अपने पास है सेट, अपने को दे रखा है 1/2 1/2 2/3 4/3/4 4/5 5/6 6/7, है ना, ऐसे अपने को दिया हुआ है अभी, है ना। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताओ कैसे लिखोगे, फटाफट बताओ क्या चीज है ये, देख पा रहे होगे तुम अच्छे से, है भाई? उदय हो गया क्या? उदय सर, उदय नहीं आ रहा क्या n तेरे को समझ? सर n/n+1। हाँ, है ना, क्या लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला n है तो नीचे वाला एक ज्यादा है, तो n/n+1 एक है। ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस लिखेंगे, सर। यहाँ पे लिखेंगे एक सेट है, ठीक है, सेट है n का या x का, कैसे भी मान लो, x का, जिसके अंदर अपने पास क्या है, n इक्वल टू क्या है, x इक्वल नेचुरल नंबर। है ना, नेचुरल नंबर। n/n+1 है ना, और n क्या चीज है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। और कहां से, नेचुरल नंबर लेस देन 7 लेस देन 6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो भी अपने को नेचुरल नंबर का तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को तो यहाँ से देखो 6 तक ही लेना है। जब 6 लेंगे तो यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये लास्ट वाला नहीं बन जाएगा क्या? यस सर। लेस देन 6 लेंगे या लेस देन 7? देखो n की जगह 6 लेंगे, 7 अपने आप नहीं बन जाएगा क्या? तो सर लेस देन 6 तो फिर 6 ले ही नहीं सकते। इक्वल, ठीक है, इक्वल आ हाँ। जाएगा, क्या आ जाएगा, n लेस देन इक्वल टू 6। तो इसने क्या बोला, यही बोला है, देखो वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, है ना, एंड कहां से कहां तक, अब नेचुरल नंबर लिख दिया इसने नेचुरल नंबर लिख दिया, और साथ में ये भी बोल दिया 1 से लेके 6 तक। तो ये लिखने की जरूरत थी क्या, बताना जरा मुझे। इसने बोला नो है सर। नेचुरल नंबर, अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होता है 1 से ही होता है, ये बेवकूफ है, हम होशियार हैं इससे, है ना, ठीक है, यस सर। है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इतने से काम चल रहा है, यही बता रहा है। क्योंकि अगर नंबर बोलता तो अलग बात थी, लेकिन नेचुरल नंबर बोल दिया तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो ये लिखने की जरूरत अपने पास नहीं है। रित्विज उठ गए क्या तुम, हो गया तुम्हारा टाइम? बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो मुझे आजकल, पिटोगे तुम, पढ़ने लिखने का नाम नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट अपने को बोल रहा है मार्च, है ना, नहीं मैच, ये मैच करना है, कुछ नहीं है भाई, आसानी से तुम करा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो 1.1 अपन करने की कोशिश करते हैं, 1.1। अब तुमको ये फेयर कॉपी में करना है भाई, ये वाला चैप्टर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री किया है कि नहीं किया फेयर कॉपी में, मैं चेक कर सकता हूँ कभी भी, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की फेयर कॉपी सब कभी भी चेक कर सकता हूँ मैं। नहीं किया होगी ना तो अब तक क्लास नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे को पूरी कॉपी नहीं भेजेगा वो, ये ध्यान रख लेना, पीडीएफ बना के, ठीक है। तो फटाफट कभी भी चेक कर सकता हूँ मैं, फटाफट जितने जल्दी हो सके कर लो उसको। अरे ये वाले चैप्टर को भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, अभी इस चैप्टर को कैसे करोगे तुम देखना, कैसे लिखोगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर को लिखने से पहले वीडियो खोलोगे, सामने बुक खोलोगे, ठीक है। तो उसमें से मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे जो भी डेफिनेशन है, जो भी चीजें, मैं छोटी छोटी भी चीजें बता रहा हूँ, सब कुछ तो बता नहीं रहा, ठीक है, बस जो जो काम की चीजें वो बता रहा हूँ। देखो 1.1 में क्या बोल रहा है, 1.1 में बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, है ना, बोल रहा है कौन कौन से सेट है और कौन कौन से सेट नहीं है। तो देखो पहला क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर। बताओ
है ना? जून Here, जुलाई होता है, with the बिगनिंग विद है लेटर ना? जे। हाँ लेटर जे बोला है, जे से वही होते स्टार्ट हैं होना जून चाहिए। जुलाई, तो सबके लिए दो सेम ही नहीं होते हैं, होगा जून क्या? और जुलाई। 3 सबके होते लिए हैं। सेम नहीं होगा क्या? अच्छा जनवरी भी यस होता सर। है। है ना? सबके लिए सेम होगा ये, तो सिंपल सी बात है, ये सेट बनेगा। ठीक है, अगर ये बोलता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ दिल्ली इंडिया, बताओ भाई ये बनेगा कि नहीं बनेगा सेट? तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग हो क्योंकि सकते हैं। अलग अलग यस सर, राइटर हो कोई सकते किसी हैं। को लेगा, कोई कोई किसी किसी को के लिए लेगा। टैलेंटेड है, कोई किसी के लिए टैलेंटेड है। ठीक है, ये टीम ऑफ ए 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताओ ये भी किसी के लिए ये अलग, भी किसी नहीं के लिए होगा। अलग, है ना? नहीं हाँ। होगा। यस सर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बताओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ नहीं तो होगा। सेट है, सेट है ये, है ना? सेट है। सेट है ये। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना भाई, इसका है ना, इस वाले का आंसर चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सही बात है? सर होगा ये भी। होगा। यस सर। सेट है ये। A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सेट है, है ना? सेट है ये भी। क्योंकि वो जितने भी है सबको पता है, सबके लिए सेम है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ अगला ऑल भी होगा इवन सर। इंटीजर, बिल्कुल है। ठीक है, इवन इंटीजर। यस द सर। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन क्वेश्चन ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर, है ना? इस सेट है। चैप्टर के अंदर, हाँ भाई सही बात है, इस चैप्टर में उसका वो सेट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, नहीं भाई ये सर ये नहीं set होगा। नहीं है, क्योंकि किसी के लिए डेंजर कोई है, किसी के लिए डेंजर कोई है, किसी के लिए शेर भी डेंजर नहीं है, मेरे जैसे के लिए छिपकली भी डेंजर है। ठीक है, आगे मत समझ। चलो, तो यहाँ पे अब देखना जरा इसका आंसर क्या है। अब ये मेरे को इसका बताओ, आंसर निकालो और इसका बताओ, कौन सा का बताओगे? एक तो बताओ 4th नंबर का, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसका आंसर ये सेट है कि नहीं है? देखो जरा, जल्दी निकालो फटाफट। मैं निकालूं या तुम निकाल रहे हो? तो निकाल रहे हैं। सर क्या है क्वेश्चन? ये है ना 1.1 के फर्स्ट का 4th पार्ट, तुमको आंसर चेक करना है। क्वेश्चन है द सर है कलेक्शन सेट, ऑफ सेट है। ऑल बॉयज इन योर क्लास, सर सेट है। है क्या? ठीक है भाई, सही बात है ना? अपनी क्लास के अंदर ऑल बॉयज जितने भी होंगे वो सेट होंगे। हाँ सही बात है, अपनी क्लास बोल दी उसने। ठीक है, अपनी खुद की क्लास लेनी है। ठीक है, अगले वाला ये वाला बताओ जरा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाँ दिस चैप्टर, ये भी सेट होगा भाई। ये देखो 9th वाले में बताओ, 9th नहीं 8th वाले में, 8th वाला बताओ। सर ये भी है क्या? ठीक है भाई, आ गया समझ, ओके, है ना? आगे बात यस समझ सर। भी, आप इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर की बात कर रहा है, मतलब इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर के सारे हो जाएंगे। हाँ देखो नेक्स्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन अपने को ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना? और इसमें बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू लगाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नो सर। है ना? जैसे ये इसने दिया है पहले 5 4 8 2 0 10, 5 4 0 2 8 10, है ना? अब बोल रहा है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बताना है इनमें से, है ना? ए में से कौन सा है, ए में से कौन सा नहीं है। ठीक है, बीच में है खाली स्पेस, और कहां से ये क्या है अपने पास? ये है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6, बताओ भाई 5 बिलोंग्स टू होगा कि नॉट बिलोंग्स टू होगा? सर बिलोंग्स टू होगा। 0 बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, नॉट टेन नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स टू। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी है, कुछ यस सर। फर्स्ट क्लास में बता देगा। टू। अगले में सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब बोल रहा है इसको सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब पूरा सॉल्यूशन क्या, हाँ सर। है ना? रोस्टर फॉर्म या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, है ना? इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन। बोला x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेके 7 तक। देखो एक इंटीजर है और -3 से लेके x की वैल्यू 7 तक है। उसने बोला देखो -3 पे तो इक्वल है लेकिन 7 पे इक्वल नहीं है भाई, तो बताओ क्या आएगा? -3, -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 6। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? 6 तक आएगा सर। सर एक बार और बताना। देखो उसने बोला x है ना वो इंटीजर है, और वो कहां से कहां तक? -3 से लेके 7, और -3 के तो इक्वल है लेकिन 7 के इक्वल नहीं है।
मतलब -3 तो लेना है, -3 की Yes, sir. कोई लेता है Seven यस लेना। सर। है ना, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 नहीं होगा क्योंकि 7 इक्वल नहीं है, 7 से छोटा है, ठीक है, ओके सर। आगे में समझ। Yes, sir. सर हाँ इसको सर ब्रैकेट से भी तो कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से डायरेक्ट, क्या चीज, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट से डायरेक्ट कर सकते हैं ना।